जब एग्जाम नजदीक आता है हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। ये सोच सोच के हमें बड़ा डर लगता है, एंजाइटी बढ़ती जाती है, हमारा फोकस नहीं रहता है, हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। कौन सी ऐसी चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वीडियो को एंड तक सुनिए, समझिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि जब एग्जाम नजदीक आता है हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं और एग्जाम में कैसा परफॉर्म हम कर पाएंगे, किस तरह का रिजल्ट आएगा, ये सोच सोच के हमें बड़ा डर लगता है, एंजाइटी बढ़ती जाती है। जिस कारण अभी जो हमें परफॉर्मेंस देना चाहिए, जो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, उसमें भी हमारा फोकस नहीं रहता है, हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारा सोल्यूशन देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी ऐसी चीजें आपको करनी है जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड एंड हाईली कॉन्फिडेंट रहेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को एंड तक सुनिए, समझिए, और सबसे बड़ी बात, आपको एवरीडे अप्लाई जरूर करना है। देखिए बच्चों, बेसिक फंडा ऐसा होता है कि इस समय पे आपको हायर फ्रीक्वेंसी में रहना है, लोअर फ्रीक्वेंसी में आपको नहीं रहना है। ये जो डर, एंजाइटी और जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये लोअर फ्रीक्वेंसी के होते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी में हमारा हैप्पीनेस हो गया, जॉय हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, इस तरह की चीजें हमारी हायर फ्रीक्वेंसी में होती है। तो देखिए, पहली चीज, स्टे इन द नेचर। जितना टाइम आप नेचर में स्पेंड करते हैं एवरी सिंगल डे, उससे क्या होता है, आपका काफी मोटिवेशन होता है। सनशाइन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। उसके अलावा अगर आप हल्का सा वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो कुछ समय में, उससे भी ओवरऑल आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, ऑक्सीजन का फ्लो भी बॉडी में अच्छा रहेगा बच्चों, और उसके अलावा आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। अगली बात जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपका जो कंपनी है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आप भी अच्छा फील करोगे और आपका भी मेहनत करने का मन करेगा बच्चों। अगला चीज ये है, हैव अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, दिन का कई बार हम बहुत बड़ा प्लान करते हैं कि आज मैं इतना कुछ कर लूंगा। अब कई बार इम्प्रैक्टिकल प्लान बनाने की वजह से हम जब उसको कर नहीं पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आपका प्लान होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए। लिमिटेड सिलेबस करें, जितना भी करें बच्चों अच्छे से करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सेलेक्टिव, राइट। इसके लिए आप बुलजाई प्लानर का यूज कर सकते हो बच्चों। बुलजाई प्लानर जो है ये हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जाइए, वहां पे स्क्रॉल करिए, आपको पिंड में आपको मिल जाएगा, एक पिन किया हुआ है हमने बुलजाई प्लानर, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी बच्चों, जिससे आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो कि कौन सा सिलेबस आपको जेईई मेन के लिए पहले करना है, कौन सा सिलेबस बाद में करना है बच्चों। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो, सबसे बड़ी बात, थिंक लेस डू मोर। देखिए, ये पता सभी को होता है कि सोचना कम चाहिए लेकिन करना ज्यादा चाहिए, पर इसकी हैबिट हमें होनी चाहिए। आपका ब्रेन जब भी आपका इधर उधर भटकता है, क्योंकि ब्रेन एक बंदर की तरह होता है, लगातार चहलकदमी करता रहता है, उछलता रहता है। हमें ऑब्जर्व करना है अपने माइंड को। बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर माइंड, है ना। एक बात कही जाती है हिंदुइज्म में भी कि वी आर मन साक्षी। मन साक्षी का मतलब ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। होता क्या है, हमारा माइंड हमें उल्टा पागल बना देता है। माइंड ऐसे पागलों की तरह थॉट्स, उसमें हजारों थॉट चलते रहते हैं जल्दी जल्दी, और इस कारण हम उसको प्रोसेस ही करते रहते हैं और हम एंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगली चीज जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो है मंत्रास। मंत्रास बहुत ही पावरफुल होते हैं। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, बट देयर आर मंत्रास जो अगर आप खुद भी चांट करते हैं या बैकग्राउंड में अगर आप रन कर लेते हैं हल्की वॉल्यूम करके, बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, हनुमान चालीसा हो गया, उसके अलावा हरे कृष्णा महामंत्र जो हो गया, ये बहुत बेनिफिशियल होता है। मेरे लिए खुद के लिए बहुत बेनिफिट होता है। जब भी मैं एंग्जाइटी या कुछ भी चीज फील करता हूं, बैकग्राउंड में मैं रन करता हूं और माइंड काफी क्लेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखिए, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स को योगा एंड मेडिटेशन ठीक से आता नहीं है। वैसे तो योगा मेडिटेशन अगर हम कर पाए थोड़ी भी देर, 20-25 मिनट एवरी सिंगल डे, तो बहुत बेनिफिशियल होता है, राइट। जब भी हमें टाइम मिले, वी कैन सिट डाउन, रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ्स। हल्का हल्का हमें सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सेल करना है। डीप ब्रेथ लेने से भी हमारा फोकस इंस्टेंटली बच्चों बढ़ता है, जिसमें डीप ब्रीदिंग में हमें सांस लेके उसको होल्ड करना है थोड़ा टाइम और फिर धीरे धीरे छोड़ना होता है। तो योगा मेडिटेशन हेल्प कर सकता है, लेकिन बहुत बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है, जिसके लिए मंत्रास कैन बी ऑफ रियल हेल्प। मैंने बताया आपको हरे कृष्णा महामंत्र, विष्णु स्तोत्रम, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा महामृत्युंजय मंत्र, एंड देयर आर मेनी अदर्स, राइट। लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि जो ऑथेंटिक टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं,
हैं उनका ही अगर आप सुनेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल श्री एम इज एन अमेजिंग स्पिरिचुअल टीचर एंड अमेजिंग योगी। अगर उनका आप चैंटिंग सुनेंगे, जैसे श्री एम ओम नमः शिवाय आप सर्च करेंगे, बहुत अमेजिंग रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र में आप हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद, श्रीला प्रभुपद अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप समझ रहे हो ना, आप सभी को आइडेंटिफाई करना होगा राइट मंत्रास। लिटरली आपके लिए इमेंस बेनिफिट होगा इस चीज से बच्चों। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर आप फिर भी बहुत डिप्रेसिव फील करते हैं, ये सब करने के बाद भी काफी डिप्रेसिव फील करते हैं बच्चों, तो आपको मेडिकल हेल्प लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, आप ठीक हो ही नहीं पा रहे हो, परेशान फेस कर रहे हो, तो जल्दी से जल्दी आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, नहीं तो कई बार बहुत देर हो जाती है, हम एग्जाम को कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज मान जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट चीज ये है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने चाहिए बच्चों। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे एवरी सिंगल डे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप एवरी सिंगल डे दोगे, मतलब एवरी सिंगल डे तो नहीं दे सकते आप सारे मॉक टेस्ट, पर चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, तो जितना प्रैक्टिस करोगे, याद रखिए रियल कॉन्फिडेंस उससे ही बढ़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे घबराते हैं मॉक टेस्ट देने से, भाई इस डर से आगे निकलो यार, अगर क्योंकि रियल एग्जाम जब आएगा तब एकदम से आप फैल जाओगे यार, परेशान हो जाओगे। दूसरी बात, हम थ्योरेटिकल रिवीजन ही करते रहते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस नहीं करते, जिस कारण भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। तो थ्योरेटिकल रिवीजन जब आप करोगे तो की पॉइंट्स को बच्चों लिख लिख करके देखो, उतना आपका मेमोरी पावर पहले से बढ़ जाएगी, रिटेंशन भी आपका पहले से इंप्रूव हो जाएगा। तो जितना हो सके लिख लिख कर देखें बच्चों। अगली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है माइंड मैप्स। देखिए माइंड मैप्स जो है बच्चों, वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, और भी चैप्टर्स के हम अपलोड कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से माइंड मैप्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। कंसेप्ट मैप्स हैं जिसमें चैप्टर वाइज हमने कंसेप्ट मैप्स डाले हुए हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, उन मैप्स को हमें मेमोराइज भी करना चाहिए, यानी आंखें बंद करके सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं उस पूरे चैप्टर के, वो दोहराने चाहिए। उससे भी हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमें इस समय लग रहा होता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं, लेकिन याद रखिए आप सब कुछ असल में भूल नहीं रहे होते। तो माइंड मैप को आप डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल से, और उसको आप आंखें बंद करके मेमोराइज करें। यह भी आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों। उसके अलावा स्लीप साइकिल इस समय सही होना चाहिए, यानी 10 से 11 बजे तक आपको सो जाना चाहिए और 5 या 6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मेंटेन रखते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी बच्चों। एग्जाम से पहले आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत सेट होना चाहिए, जिसके लिए आप सभी उस समय अपने ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमाइज करें जिस समय आपका जेईई मेन होने वाला है बच्चों। जेईई मेन के स्लॉट्स एक मॉर्निंग है, एक इवनिंग है। उस समय आपको कभी नहीं सोना चाहिए। इनफैक्ट उस समय आपको एवरीडे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उस ड्यूरेशन में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा, और हो सके तो टेस्ट भी अगर दो तो उसी स्लॉट में टेस्ट आप दे सकते हो। AOTS आपको बहुत हेल्प कर सकता है बच्चों मॉक टेस्ट के लिए। उससे आगे चलते हैं। बाकी आई थिंक मैंने सारी चीजें बता दी हैं। दूसरा, प्लान प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम सोचते ही रहते हैं सारा दिन और आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्लान आप पहले से रखिए, डेली प्लान आपका एक होना चाहिए और उसको आप अचीव जरूर कर पाओगे बच्चों। उसके अलावा आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ऐसी चीजें बच्चों जो आपके एनर्जी को डाउन करती हैं, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपकी एनर्जी को डाउन करती हैं उन चीजों से अपने को दूर रहना है, लोअर फ्रीक्वेंसी से दूर रहना है बच्चों। पहली चीज, ऐसा कंटेंट कंज्यूम मत करें जो आपकी एनर्जी को डाउन करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस समय हॉरर स्टोरीज सुनते हैं, या आप इस समय फॉर एग्जांपल बहुत ही वायलेंट कुछ चीजें देखते हैं, यानी कुछ भी इस तरह के इमोशनल चीजें देखते हैं, तो आपका नुकसान ही होगा। इवन आपने कुछ बहुत रोमांटिक देखा तो भी आपको कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, वो भी आपको नुकसान करेगा। तो ऐसा कंटेंट बिल्कुल कंज्यूम मत करें जो आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डाउन करे बच्चों। दूसरा, इस समय पॉर्न, मास्टरबेशन से बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इस समय तो बिल्कुल ही दूर रहे। वैसे तो हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन अभी अगर आप रहोगे इन चीजों में इन्वॉल्व तो आपकी एनर्जी नेचुरली बहुत डाउन होगी, आपका इम्यूनिटी भी डाउन होगा बच्चों, आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। याद रखिए, जो आपका बहुत पावरफुल रिसोर्स है उसको आपको इस समय मेंटेन रखना है, जिससे आपका नेचुरली आपकी जो फोकस है वो बढ़ जाता है। तो इससे बिल्कुल बच के रहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एज अ टीचर, एज अ सीनियर, एज अ मेंटोर, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं कि भाई ये गलती मत करना। इट्स नॉट अबाउट मोरली सही है या नहीं है, इट्स अबाउट एक्चुअल में साइंटिफिकली इट इज प्रूवन। आप खुद देख लीजिएगा कि इससे आपकी सेहत पे बहुत अमेजिंग मतलब इंपैक्ट आता है इफ यू डोंट डू दिस, राइट। उसके अलावा बच्चों, मोबाइल फोन,
मोबाइल फोन में आप समझ रहे हो ना, घंटों घंटों अगर लगा दिए, सिर्फ लेक्चर्स देखते रहने से काम नहीं चलेगा बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी इज द की। तो मोबाइल फोन को अगर यूज करना है तो सेलेक्टेड टाइम पे टाइमर लगा के यूज करें, नहीं तो शॉर्ट्स को या वीडियोस को कितना स्क्रॉल करते रहेंगे, मतलब आपका टाइम कितना चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। सूडो मोटिवेशन से बचें आप, है ना, और रियल जो गाइडेंस दी जा रही है उसका फायदा उठाइए। यानी एवरी आप जानते हैं एवरी टॉम डिक एंड हैरी, सब लोग आज के टाइम में गाइडेंस बताते हैं, मोटिवेशन बताते हैं, है ना। हर स्टूडेंट जो आईआईटी एनआईटी में घुस जाता है उसके बाद वो मोटिवेशन ही करता है, गाइडेंस ही देता है। लेकिन मैं मानता हूं कि आप सभी को एक्सपर्ट की गाइडेंस बच्चों लेनी चाहिए, जिन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को इतने सालों से गाइड किया है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखिए, ओवर गाइडेंस से समय बचें और फोन को लिमिटेड समय में यूज करें। टॉक्सिक डिस्कशन या जहां पे भी टॉक्सिक कुछ भी एटमॉस्फेयर बनता है, कोई भी आपको फॉर एग्जांपल कई बार इस समय पे कई बार हो जाता है कि पेरेंट्स कई तो मोटिवेट करते हैं पर कई पेरेंट्स बच्चों को टॉन्ट भी करते हैं कि पहले तो तू पढ़ा नहीं, पहले तूने ये नहीं किया। बच्चों इस चीज से आपको बचना है, इस चीज से दूर रहना है। फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो आपको डीमोटिवेट करे, डाउन करे, उन चीजों को इग्नोर करना सीखो या उनसे दूर रहो, या तो इग्नोर करना सीखो या उनसे दूर रहो बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इससे भी नहीं तो हमारा मोटिवेशन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, हमें लगता है हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं करनी है वो पास्ट का रिग्रेट है बच्चों। पास्ट कभी वापस नहीं आने वाला, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आने वाला। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया बच्चों। हमारे पास है आज का समय, आज जो हम करेंगे वही हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा। अगर हम आज अच्छा करते तो हमारा फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है बच्चों। और आप सभी में वो खास बात है, आप सभी में वो जज्बा है, पैशन है, आप सभी कर सकते हो बच्चों। जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप ये यूटिलाइज करते हो, आई गारंटी यू कि जो भी आउटकम आने वाला है, जो भी अभी के हिसाब से आपका बेस्ट आउटकम आ सकता है वो आएगा। समझ रहे हो आप सभी? तो होपिंग दैट गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। टेलीग्राम से जो भी मटेरियल मैंने बोला था उसको डाउनलोड करिए बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल, एंड लाइक करके कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।